संभल की लड़कियां जिनके होठों पर गाली और कंटेंट में कथित तौर पर अश्लीलता रहती थी, इन लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इन लड़कियों की कई तस्वीरें सामने आई और इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में पता चला। इनकी पॉपुलैरिटी अब और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ इन लड़कियों को जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन आखिर इन लड़कियों ने ऐसा रास्ता क्यों चुना, अश्लील कंटेंट बनाने के बारे में क्यों सोचा, इसके बारे में पूरी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। क्या है वो पूरी जानकारी, आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, अगर इन लड़कियों की बात करें तो ये लड़कियां संभल के एक गाँव की रहने वाली है। गाँव का नाम शहबाज कला है और गांव वालों ने ही लड़कियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जैसे ही शिकायत मिलती है, 13 जुलाई के आसपास ही शिकायत दर्ज कराई जाती है और 15 जुलाई को इन दोनों लड़कियों के साथ ही एक और लड़की और एक लड़के, यानी कि कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद पुलिस की बाइट भी सामने आती है। आप पहले पुलिस का बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इन लड़कियों के बारे में और क्या जानकारी सामने आई है। महरुल निसा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है, ये चलाया जा रहा था। प्रति माह इनको 25 से 30 हजार रुपए की इनकम होती थी। इस इनकम के लालच में ही आकर इनके द्वारा इस तरीके की गाली गलौज करके वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इनके द्वारा एक कृत्य किया गया है। इन लोगों के खिलाफ 296 BNS और 67 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, पुलिस ने बताया कि ये लड़कियां अश्लील कंटेंट बनाती थी और इसको लेकर गांव वालों की तरफ से शिकायत की गई थी, जिसको देखते हुए ही इन्होंने इन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। अब अगर लड़कियों के बारे में विस्तार से बात करें तो ये जो लड़कियां हैं, ये इनमें से एक लड़की अमरोहा की रहने वाली है। इनके नाम की अगर हम बात करें तो एक लड़की का नाम महक है और एक लड़की का नाम परी है। असली नाम महरून निसा है, दूसरी लड़की का नाम। वहीं इसके अलावा भी 2 और लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी कि 13 जुलाई को इन लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद ये लड़कियां फरार हो गई थी, लेकिन 15 जुलाई को पुलिस ने दबिश दी और इन दोनों लड़कियों के साथ ही 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इन लड़कियों की अगर बात करें तो ये लड़कियों का नाम, एक का नाम महरुल निशा है, यानी कि परी, जैसे जो महक और परी 143 करके इंस्टाग्राम अकाउंट है, इनमें एक का नाम महक और एक का नाम परी है। जिसका नाम परी है उसका असली नाम महरुल निशा है, वहीं दूसरी का नाम महक परवीन है और एक और जो लड़की है उसका नाम हिना है। वहीं लड़के का नाम जर्रार आलम है। जर्रार आलम के बारे में अगर बताएं तो जर्रार आलम पर पहले भी छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने जमानत लेकर उसे छोड़ दिया था। इस बार फिर इस मामले में जर्रार आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर ये सभी लोग साथ में कंटेंट बनाते थे, वीडियोस बनाते थे। इनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। बीते दिनों जब हमने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो इस पर करीब 4,40,000 फॉलोअर थे, लेकिन फिलहाल अब इस वक्त की बात करें तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4,67,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, यानी कि फॉलोअर्स और ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं इन लड़कियों के बारे में बात करें तो मामला दर्ज होते ही दोनों बहनें फरार हो गई थी। ये दोनों सगी बहनें हैं। 15 जुलाई को पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चंदौसी कोर्ट में पेश किया, जहां पर जस्टिस आदित्य सिंह ने चारों को जमानत दे दी है। पुलिस के मुताबिक आलम महक और परी का दोस्त है, जबकि हिना उसकी गर्लफ्रेंड है। आलम के खिलाफ इससे पहले छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया था। वहीं अगर महक और परी के बारे में बात करें तो महक और परी के जो माता पिता हैं वो किसान हैं और परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। महक और परी करीब 2 साल से रील बना रही थी और जल्दी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, जल्दी फेमस होने के चक्कर में उन्होंने गाली गलौज और अश्लील कंटेंट का सहारा लिया। इनके कंटेंट में बहुत ज्यादा गालियां होती हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज होती हैं। अगर गाली गलौज नहीं है तो अश्लील इशारे होंगे या फिर अश्लील तरीके का कंटेंट बनाया जाएगा। इस वजह से ही जो गांव वाले थे उन्होंने जब इनकी वीडियोस को देखा तो उसके बाद इस पर सवाल उठाए और इसी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर FIR करवाई, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इससे गांव में जो औरतें हैं और बच्चे हैं उनके बीच में माहौल खराब हो सकता है, वो इसको लेकर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वहीं इन दोनों लड़कियों से जब पूछा गया तो सस्ती पॉपुलैरिटी यानी कि जल्दी पॉपुलर होने के चक्कर में उन्होंने अश्लील कंटेंट का सहारा लिया था। वहीं इंस्टाग्राम से उन्हें करीब 25 से 50 हजार के आसपास की कमाई भी होने लगी थी, जिस वजह से इन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन मिल गया और ये इस तरीके का कंटेंट बनाने लगी। वहीं अगर इनके बारे में और बात करें तो SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कानून को तोड़ा जाए। समाज में ऐसे कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो SP है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरह की जो भी सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में पड़ते हैं वो इन सब चीजों में ना पड़े, इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की चेतावनी भी दे दी है। हालांकि फिलहाल 4 लोगों को जमानत दे दी गई है और इस मामले में अब देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं इनके अकाउंट में और ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, यानी कि इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा बड़ा होने लगा था। पुलिस जांच में पता चला है कि शहबाज कला गांव की रहने वाली ये 4 लड़कियां हैं
और एसआई मोहित चौधरी ने चारों के खिलाफ 13 जुलाई को ही असमौली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। इसके बाद ये लड़कियां फरार हो गई थी और फिर बाद में इनको दबिश देते हुए पकड़ लिया गया। वहीं अब इन्हें कोर्ट से जमानत दे दी गई है और सोचने वाली बात यही है कि हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में जो नए बच्चे हैं वो किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। अश्लील कंटेंट का सहारा लेकर वो जल्दी पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आसपास का माहौल है वो भी खराब हो रहा है। यही बात गाँव वालों ने उठाई थी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और इसी को लेकर उन्होंने एफआईआर की, जिसके बाद इन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया और अब इन्हें कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।